हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड। क्या बोलूं, कई बार है ना, इंडियन फोर्स को फोर्स की तरह काम करने नहीं देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ से एक अहम खबर सामने आ रही है जहां पर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन कर्नल ने जो किया है वो और भी चौंकाने वाला है। दो अहम खबरें जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, कर्नल की गिरफ्तारी क्यों हुई और क्यों एक सैनिक ने अपने ही सीनियर्स और भारत सरकार पर सवाल पूछा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि क्यों हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दी जाती। दोनों मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात कर्नल साहब की जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी जो है वो चंडीगढ़ के चरखी दादरी से हुई है, जहां सीबीआई ने चांदवास गांव निवासी रिटायर्ड कर्नल अमरजीत श्योरान को लगभग 22.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो कर्नल साहब रिश्वत किस बात की ले रहे थे? दरअसल एक हॉस्पिटल को ईसीएचएस के अंदर पैनल में लाना था और हॉस्पिटल ने इसकी सिफारिश की। बदले में कर्नल साहब ने 22.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। तो इस हॉस्पिटल ने इसकी शिकायत जो है वो सीबीआई को इसकी जानकारी दी और सीबीआई ने एक प्लान बनाया जिसके तहत जो है नोटों के ऊपर जो है पाउडर छिड़का गया और फिर पाउडर लगे नोट जो हैं वो लेकर जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, निजी हॉस्पिटल था, वो रिटायर्ड कर्नल अमरजीत श्योरान के घर गए और जैसे ही कर्नल साहब ने रुपए लिए, वहां सीबीआई ने छापा मार दिया। इस दौरान कर्नल के परिवार ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। रिटायर्ड कर्नल पर आरोप है कि उसने एक हॉस्पिटल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ईसीएचएस पैनल में रखने के लिए 22.5 लाख रुपए की मांग की थी। इस रकम को टीम ने बरामद कर लिया है। अब बताइए, क्या उम्मीद हम अपने रिटायर्ड कर्नल से करें? और इतनी ज़्यादा पेंशन है, लाखों के हिसाब से वो हर साल पेंशन लेते हैं और जब रिटायर्ड हुए होंगे तब भी लाखों के हिसाब से पैसा उन्होंने लिया है। लेकिन पैसे की भूख। तो ये एक और अहम घटना जो है वो सामने आई है। इस मामले में एक शख्स को और गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली से उसको दबोचा गया है और कहा जा रहा है कि इस मामले में उसका भी लिंक है। सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल का बेटा लेफ्टिनेंट है, जबकि दामाद उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस है। अब अंदाजा लगाइए, जिसका बेटा सेना में लेफ्टिनेंट हो और जिसका दामाद उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस हो, अगर वो इंसान भी रिश्वत ले रहा है तो फिर किससे और क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? तो ये एक बड़ी अहम खबर। लेकिन दूसरी खबर जो है वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आई है, जहां पर एक जवान ने अपने सीनियर्स के ऊपर सवाल उठाए हैं, भारत सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर हमें हमारी ड्यूटी ढंग से करने दी जाए तो पहलगाम जैसे आतंकी हमले ना हो और चंद दिनों के अंदर जो है घाटी से आतंक का सफाया हो जाए। मैं नहीं जानता ये जवान कौन है, सोशल मीडिया पर इनका बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद सुनिए और दोनों मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स करके अपने राय दीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड। क्या बोलूं, कई बार है ना, इंडियन फोर्स को फोर्स की तरह काम करने नहीं देते हैं। हमारा जवान्स को, सोल्जर्स को क्या डरा हो पता है? आगे वाला दुश्मन के बारे में नहीं, जो पीछे से जो हमारा इंडियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज का
जो ऑफिसर्स है, कोर्ट है, जजेस है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का तरह काम करना देना चाहिए। अभी कश्मीर में बहुत सारा प्लेस में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ का रियलिटी है ना, जो ड्यूटी करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको देख के आया हूँ, करके आया हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अदर कंट्रीज का फोर्स, इंडियन फोर्स का जो फर्क है ना, ड्यूटी करने का बहुत डिफरेंस है। हमारा इंडियन फोर्स ज्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम है ही नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स को फील भी करना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना, बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो क्या बोलूं, एक ही है मेरा पॉइंट, फोर्स को फोर्स की तरह काम करने दो, ये चीज कभी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड, क्या बोलूं। कई बार है ना, इंडियन फोर्स को फोर्स की तरह काम करने नहीं देते हैं। हमारा जवान्स को, सोल्जर्स को क्या डरा हो पता है? आगे वाला दुश्मन के बारे में नहीं, जो पीछे से जो हमारा इंडियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो ऑफिसर्स है, कोर्ट है, जजेस है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का तरह काम करना देना चाहिए। अभी कश्मीर में बहुत सारा प्लेस में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ का रियलिटी है ना, जो ड्यूटी करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको देख के आया हूँ, करके आया हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अदर कंट्रीज का फोर्स, इंडियन फोर्स का जो फर्क है ना, ड्यूटी करने का बहुत डिफरेंस है। हमारा इंडियन फोर्स ज्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम है ही नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स को फील भी करना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना, बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो क्या बोलूं, एक ही है मेरा पॉइंट, फोर्स को फोर्स की तरह काम करने दो, ये चीज कभी नहीं होगा।